हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिशियन प्रथम वर्ष के मापने के डिवाइस टेस्टिंग और अंशांकन चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ये एमसीक्यू वही है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है? फर्स्ट, किसी भी स्थिति में। सेकंड, केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में। थर्ड, केवल झुकी हुई स्थिति। फोर्थ, केवल क्षैतिज स्थिति। इसका राइट आंसर है किसी भी स्थिति में। स्प्रिंग नियंत्रण वाले उपकरण को किसी भी स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि स्प्रिंग बल सभी दिशाओं में काम करता है। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या झुकी हुई स्थिति स्प्रिंग का नियंत्रण बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? फर्स्ट, अमीटर। सेकंड, वोल्टमीटर। थर्ड, ऊर्जा मापी। फोर्थ, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। इसका राइट आंसर है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर एक निरपेक्ष उपकरण है क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को सीधे किसी अन्य उपकरण के संदर्भ में जाने बिना मापता है। अन्य विकल्पों का अंशांकन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? फर्स्ट, चल कुंडली उपकरण। सेकंड, चल लोह उपकरण। थर्ड, प्रेरण प्रकार उपकरण। फोर्थ, डायनमोमीटर प्रकार उपकरण। इसका राइट आंसर है चल लोह उपकरण। चल लोह उपकरणों में एक स्थायी चुंबक के अंदर एक लोहे का टुकड़ा घूमता है। यह गति वायु घर्षण पैदा करती है जो उपकरण के डैम्पिंग घर्षण कम करने में योगदान देती है। अन्य विकल्पों में यह प्रभाव इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का अमीटर प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट, चल लोहा मीटर। सेकंड, चल कुंडली वोल्टमीटर। थर्ड, चल लोह वोल्टमीटर। फोर्थ, डायनेमोमीटर प्रकार का वाटमीटर। इसका राइट आंसर है चल कुंडली वोल्टमीटर। बैटरी की ध्रुवता धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल जानने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है। चल कुंडली वोल्टमीटर वोल्टेज मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए उपयुक्त उपकरण है। अन्य विकल्प वोल्टेज मापने के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की त्रुटि कौन सी त्रुटि होती है? फर्स्ट, डिवाइस त्रुटि। सेकंड, मानव त्रुटि। थर्ड, प्रभाव त्रुटि। फोर्थ, स्विचिंग त्रुटि। इसका राइट आंसर है प्रभाव त्रुटि। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से मापन में परेशानी होती है जिससे प्रभाव त्रुटि उत्पन्न होती है। यह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण माप उपकरणों में होने वाली गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? फर्स्ट, कम सटीकता। सेकंड, उच्च संवेदनशील। थर्ड, कम संवेदनशीलता। फोर्थ, कम प्रभाव त्रुटि। इसका राइट आंसर है कम संवेदनशीलता। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव से मापन में त्रुटि आती है क्योंकि यंत्र स्वयं मापे जा रहे हो मान को प्रभावित करता है। इसका कारण यंत्र की कम संवेदनशीलता होती है जिससे वह मापे जा रहे मान को पूरी तरह से नहीं ग्रहण कर पाता है और परिणाम गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्र का प्रकार का नाम क्या है? फर्स्ट, आकर्षण प्रकार चल लोह। सेकंड, प्रतिकर्षण प्रकार चल लोह। थर्ड, स्थायी चुंबक चल कुंडली। फोर्थ, डायनमोमीटर प्रकार चल कुंडली। इसका राइट आंसर है आकर्षण प्रकार चल लोह। चित्र में दिखाया गया यंत्र एक आकर्षण प्रकार चल लोह यंत्र है क्योंकि इसमें एक स्थिर कुंडली और एक चल लोह कोर है जो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता है। यह प्रतिकर्षण प्रकार से भिन्न है जिसमें दो लोह कोर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट, इस्पात। सेकंड, चांदी। थर्ड, कलई किया हुआ तांबा। फोर्थ, फास्फर ब्रॉन्ज। इसका राइट आंसर है फास्फर ब्रॉन्ज। फास्फर ब्रॉन्ज उच्च शक्ति, लोच और संक्षारण प्रतिरोध के कारण मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए आदर्श सामग्री है। यह स्प्रिंग को सटीक और विश्वसनीय बनाए रखने में मदद करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यंत्र का नाम क्या है? फर्स्ट एब्सोल्यूट उपकरण, सेकंड संकेतक उपकरण, थर्ड रिकॉर्डिंग उपकरण, फोर्थ एकीकृत उपकरण। इसका राइट आंसर है एब्सोल्यूट उपकरण। चित्र में दिखाया गया यंत्र एक एब्सोल्यूट उपकरण है क्योंकि यह सीधे मापित मान को प्रदर्शित करता है। किसी अन्य उपकरण या संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती। अन्य विकल्प यंत्र के कार्य को पूरी तरह से नहीं दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान की गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? फर्स्ट किसी भी स्थिति में, सेकंड ऊर्ध्वाधर स्थिति, थर्ड झुकी हुई स्थिति, फोर्थ क्षैतिज स्थिति। इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वाधर स्थिति। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण वाले उपकरण को ऊर्ध्वाधर स्थिति में उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को सीधे मापता है या उसका उपयोग करता है। अन्य स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम या अलग तरह से काम करेगा जिससे माप या नियंत्रण प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? फर्स्ट एसी वोल्टमीटर, सेकंड डीसी वोल्टमीटर, थर्ड ऊर्जा मीटर, फोर्थ स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। इसका राइट आंसर है ऊर्जा मीटर। ऊर्जा मीटर एक एकीकृत उपकरण है क्योंकि यह बिजली की खपत को मापता है और इसे एक ही उपकरण से प्रदर्शित करता है। दूसरे विकल्प विशिष्ट माप लेते हैं जबकि ऊर्जा मीटर एक संपूर्ण माप प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंट प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट बैटरी की निरावेशन से बचें, सेकंड पाठ्यांक में त्रुटि को कम करें, थर्ड धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करें, फोर्थ पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। इसका राइट आंसर है पॉइंटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। पर एक शंट प्रकार ओम मीटर में परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग मीटर सुई को शून्य पर समायोजित करने के लिए किया जाता है। जब कोई प्रतिरोध जुड़ा नहीं होता है, यह शून्य त्रुटि को समाप्त करता है और सटीक माप सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है यदि वोल्टमीटर का अमीटर की तरह जोड़ा जाए? फर्स्ट कम पाठ्यांक, सेकंड कोई विचलन नहीं, थर्ड मीटर जल जाएगा, फोर्थ पूरे विचलन। इसका राइट आंसर है कम पाठ्यांक। वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण होता है। अगर इसे अमीटर की तरह श्रेणी में जोड़ा जाए तो परिपथ में बहुत अधिक प्रतिरोध आ जाएगा जिससे परिपथ में धारा बहुत कम हो जाएगी और वोल्टमीटर कम पाठ्यांक दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? फर्स्ट सुई की गति को तेज करता है, सेकंड विचलन बल को तेजी से कार्य करने में मदद करता है, थर्ड सुई को उसकी शून्य स्थिति में लाता है, फोर्थ दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर है दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है। चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल आवश्यक है ताकि सुई तेजी से दोलन न करे और स्थिर होकर सही माप दर्शा सके। बिना डैम्पिंग बल के सुई अपनी अंतिम स्थिति तक पहुंचने में से पहले आगे पीछे कई बार दोलन करेगी जिससे सटीक रीडिंग लेना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? फर्स्ट शक्ति, सेकंड धारा, थर्ड वोल्टेज, फोर्थ प्रतिरोध। इसका राइट आंसर है शक्ति। एक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एक उपकरण है जो दो कुंडलियों के आपसी प्रतिकर्षण या आकर्षण पर आधारित होता है, जिनमें से एक स्थिर होता है और दूसरा गतिमान होता है। इसके द्वारा उत्पन्न बल कुंडलियों में बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। चूंकि शक्ति P धारा I के वर्ग और प्रतिरोध R के गुणनफल के समानुपाती है, P बराबर I स्क्वायर R, इसलिए इलेक्ट्रोडायनामोमीटर शक्ति मापने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? फर्स्ट डिस्क के वजन को कम करने के लिए, सेकंड शक्ति गुणक सुधार के लिए, थर्ड फ्लक्स रिसाव को रोकने के लिए, फोर्थ रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। इसका राइट आंसर है रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। एल्यूमिनियम डिस्क में दो सीधे छेद रेंगने की त्रुटि को कम करने में मदद करते हैं। ये छेद डिस्क के तापमान को नियंत्रित
करते हैं और तापमान में होने वाले बदलाव से होने वाले विस्तार और संकुचन को कम करते हैं, जिससे रेंगने रीडिंग में त्रुटि आने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वोल्टमीटर को लोड से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? फर्स्ट, रीडिंग का आधा हिस्सा दिखता है। सेकंड, कोई रीडिंग नहीं दिखाता। थर्ड, मीटर जल जाएगा। फोर्थ, कोई भी प्रभाव सामान्य रूप से कार्य नहीं करता। इसका राइट आंसर है कोई रीडिंग नहीं दिखाता है। वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सर्किट में बहुत अधिक प्रतिरोध आ जाता है, जिससे धारा का प्रवाह बहुत कम या लगभग शून्य हो जाता है। इस कारण वोल्टमीटर को कोई वोल्टेज दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर वाटमीटर रीड्स कौन सा है? फर्स्ट, तात्क्षणिक शक्ति। सेकंड, वास्तविक शक्ति। थर्ड, प्रत्यक्ष शक्ति। फोर्थ, प्रतिक्रियात्मक शक्ति। इसका राइट आंसर है वास्तविक शक्ति। पावर वाटमीटर वास्तविक शक्ति को मापता है, जो सर्किट में वास्तव में उपयोग की जाने वाली शक्ति है, इसलिए यह सही उत्तर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर का नाम क्या है? फर्स्ट, एसी मल्टी रेंज एमीटर। सेकंड, डीसी मल्टी रेंज वोल्टमीटर। थर्ड, एसी और डीसी मल्टी रेंज एमीटर। फोर्थ, एसी और डीसी मल्टी रेंज वोल्टमीटर। इसका राइट आंसर है डीसी मल्टी रेंज वोल्टमीटर। चित्र में दिखाया गया मीटर एक वोल्टमीटर है जो डीसी और एसी दोनों वोल्टेज को माप सकता है और कई रेंज में माप सकता है, इसलिए डीसी मल्टी रेंज वोल्टमीटर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? फर्स्ट, वेस्टर्न प्रकार। सेकंड, अनुपात मीटर प्रकार। थर्ड, विद्युत डायनामिक प्रकार। फोर्थ, यांत्रिक अनुनाद प्रकार। इसका राइट आंसर है यांत्रिक अनुनाद प्रकार। चित्र में दिखाया गया आवृत्ति मीटर एक यांत्रिक अनुनाद प्रकार का है, क्योंकि यह एक कंपन करने वाले तार या झिल्ली का उपयोग करता है जो केवल एक विशिष्ट आवृत्ति पर अनुनाद करता है। इस प्रकार की आवृत्ति मीटर की कार्यप्रणाली यांत्रिक कंपन पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? फर्स्ट, उपकरण त्रुटि। सेकंड, मानव त्रुटि। थर्ड, प्रभाव त्रुटि। फोर्थ, स्विचिंग त्रुटि। इसका राइट आंसर है उपकरण त्रुटि। यदि उपकरण की रीडिंग गलत स्थिति में ली जाती है तो यह उपकरण में ही दोष या खराबी के कारण होती है, न कि उपयोगकर्ता की गलती से है, इसलिए यह एक उपकरण त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल लो उपकरण की पहचान कैसे करें? फर्स्ट, कोई सिरांकन नहीं। सेकंड, केवल चिन्हित प्लस सिरा। थर्ड, लाल रंग का एक सिरा। फोर्थ, टर्मिनल चिन्हित प्लस और माइनस। इसका राइट आंसर है कोई सिरांकन नहीं। चल लो प्रकार के उपकरणों में ध्रुवता नहीं होती, इसलिए उन पर कोई सिरांकन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति में स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? फर्स्ट, बल को नियंत्रित करना। सेकंड, विचलन बल। थर्ड, वायु घर्षण बंधन। फोर्थ, भंवर धारा बंधन। इसका राइट आंसर है विचलन बल। एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति में हिलाने के लिए किसी बाहरी बल की आवश्यकता होती है। यह बाहरी बल ही विचलन बल है, जो पॉइंटर को उसकी शून्य स्थिति में विस्थापित करता है। अन्य विकल्प उपकरण के कार्य को प्रभावित करने वाले प्रतिरोधक बल हैं, न कि पॉइंटर को गति में लाने वाले बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज वोल्टेज सिस्टम के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है? फर्स्ट, 90 डिग्री। सेकंड, 180 डिग्री। थर्ड, 120 डिग्री। फोर्थ, 270 डिग्री। इसका राइट आंसर है 120 डिग्री। 3 फेज वोल्टेज सिस्टम में तीनों फेज के वोल्टेज एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर स्थापित होते हैं। यह विस्थापन सिस्टम को संतुलित और कुशल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है? फर्स्ट, गति की त्रुटि। सेकंड, कला त्रुटि। थर्ड, घर्षण त्रुटि। फोर्थ, रेंगने की त्रुटि। इसका राइट आंसर है रेंगने की त्रुटि। रेंगने की त्रुटि, यदि ऊर्जा मीटर की डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो इसका मतलब है कि मीटर बिना बिजली के खपत की यूनिट्स रिकॉर्ड कर रहा है। यह एक रेंगने की त्रुटि है, जहां मीटर धीरे धीरे बिना किसी वास्तविक ऊर्जा की खपत की चलता रहता है। यह घर्षण की कमी या मीटर के आंतरिक घटकों में समस्या के कारण हो सकता है।
ठीक है, तो आज के जो इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।